नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। झारखंड बार काउंसिल चुनाव को लेकर धनबाद से अधिवक्ताओं का उत्साह देखने को मिला। मंगलवार को धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की एक रैली धनबाद से रांची के लिए रवाना हुई। यह रैली रांची स्थित झारखंड बार काउंसिल कार्यालय पहुंचेगी, जहां धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी और महासचिव जितेंद्र कुमार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस अवसर पर धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी ने कहा कि धनबाद के अधिवक्ताओं ने उन्हें एक बार फिर भरोसा और विस्फोट अवसर दिया है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं के लंबे समय से कई महत्वपूर्ण मांगे लंबित हैं, जिनमें अधिवक्ता कॉलोनी का निर्माण, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना और अधिवक्ताओं के लिए पेंशन व्यवस्था प्रमुख है। इन्हीं मुद्दों को लेकर वो झारखंड बार काउंसिल चुनाव में उतर रहे हैं, ताकि पूरे राज्य के अधिवक्ताओं के हित में प्रभावी ढंग से काम किया जा सके। वहीं महासचिव जितेंद्र कुमार ने कहा कि झारखंड बार काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन वर्तमान में वहां चयनित प्रतिनिधि अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई प्रतिनिधि सिर्फ बाहरी दौरों से व्यस्त रहते हैं, जबकि अधिवक्ताओं की मूल समस्या जस की तस बनी हुई है। अधिवक्ताओं के अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए वो बार काउंसिल चुनाव में नामांकन कर रहे हैं। चुनाव में अपना नामांकन करने जा रहे हैं, कितना प्यार लोगों का मिल रहा है, क्या संदेश? देखिए, ये आपको पता चलेगा रुझान, लोगों का प्यार मोहब्बत, भाईचारा। हमको लोग भाई के रूप में, कभी सीनियर कोई माना नहीं, कभी जूनियर किसी को हम बोले नहीं, सब अपना का दोस्त और भाई और सहयोगी के रूप में उसको लिए हैं। उसका परिणाम है कि लगभग धनबाद में 8वां बार हम लोग चुनाव जीते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट 3 बार हो गया। स्टेट बार काउंसिल में 2 बार हम जीते हैं और ये तीसरी बार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट्स कॉलोनी तथा अन्य मांग बहुत सारा यहाँ पर है, उनको पूर्ति करने के लिए, युवाओं के लिए पेंशन आदि जो है वो सब देने दिलाने के लिए हम लोग काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं। और इस बार का हम लोगों का प्रतिज्ञा रहेगा, संकल्प रहेगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट किसी तरह से हम लोग लागू करें और सभी झारखंड के सभी जिला बार संघों का अपना एक बार भवन हो, जिसके लिए हम लोग करेंगे। सरकार ने भी घोषणा किया है, वो कार्रवाई पूरा नहीं हो 2-3 जगह में उन्होंने बनाया है, बाकी हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि सब जगह वो हो जाए। लोगों का बैठने का काफ़ी समस्या हो रहा है, पूरे झारखंड में ये समस्या व्याप्त है, पार्किंग का समस्या व्याप्त है। देखें, कल कुछ दिनों पहले यहाँ आंदोलन का रूप लेना पड़ा और आज मेरा रुझान का जहाँ तक बात है, सुबह 7 बजे से लेकर लंबी कतार गाड़ियों का, लोगों का, मेरा भाइयों का भीड़ लगा हुआ है और हम लोग अभी तुरंत निकलेंगे और लगभग 1-1.5 बजे के अंदर में वहाँ मेरा नामांकन होगा। और इस बार फिर हम निश्चित रूप से हम समझते हैं जैसा रुझान हम देख रहे हैं पिछले बार से ज़्यादा है और पूरा अगर झारखंड में आएगा विजेताओं का रुझान उसमें नंबर 1 में होना चाहिए, गुरुदेव की कृपा से। धन्यवाद। के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ मैं हमेशा अधिवक्ता साथियों को और अपना परिवार का सदस्य मानता हूँ और उन्हीं लोग के आशीर्वाद से धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव के पद पर लगातार 3 बार हमको विजयश्री भी मिला है। और स्टेट बार काउंसिल का जो पिछले 9 वर्षों का कार्यकाल रहा, 5 साल का पीरियड होता है, 9 वर्षों का कार्यकाल सदस्यों का रहा, वो गोवा दिल्ली घूमने में ही व्यस्त रहे। अधिवक्ताओं के पैसे से 5 स्टार होटल और गोवा बीच का लुत्फ लेते रहे और अधिवक्ताओं के मान सम्मान और प्रोग्रेस के दिशा में, वेलफेयर के दिशा में इस बार की जो कमेटी रही स्टेट बार काउंसिल की, वो एकदम फेल रही। आप देखे होंगे कि अधिवक्ता साथियों का आंदोलन चला था 9 दिनों का, उसमें भी काउंसिल से किसी भी तरह का कोई सदस्य नहीं रहा। इन लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए, धनबाद के अधिवक्ता साथियों का वोट लेकर करके अपना दिल्ली और गोवा टूर को में व्यस्त रहते हैं। तो काउंसिल हमारा परिवार का सबसे बड़ा यहाँ झारखंड बार एसोसिएशन में लाइसेंसिंग अथॉरिटी है और वहीं से जो भी वेलफेयर की स्कीम्स बनती है, मेन बॉडी वही है। तो इस बार का व्यथा देख करके जो यहाँ के सदस्य, जो अधिवक्ता साथीगण जो चले गए थे पिछले बार काउंसिल के सदस्यों को भेज करके, और सभी लोगों ने देखा है कि कोई गोवा बीच घूम रहे हैं, तो कोई दिल्ली घूम रहे हैं, तो कोई गोवा बीच पर हैट और पैंट का लेके विदेशियों के साथ मशगूल हैं। तो सभी साथीगण जानते हैं, अधिवक्ता साथीगण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार अधिवक्ता साथियों का आशीर्वाद मिलेगा और काउंसिल में धनबाद बार एसोसिएशन के सशक्त आवाज के रूप में जितेंद्र का पहचान रहा है
और इस बार काउंसिल में भी जितेंद्र का पहचान वही बनेगा। आपकी क्या प्लानिंग और स्ट्रेटजी रहेगी? प्लानिंग देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अधिवक्ताओं के आप देखेंगे ना कि अभी तो हम लोग स्ट्राइक किए थे तो कोई कॉपरेशन नहीं मिला। जूनियर्स का स्टाइपेंड थोड़ा बहुत यदि दिया भी जा रहा है तो टाइमली नहीं दिया जा रहा है, उसको 5,000 रुपये करना है। सीनियर्स लोगों का जो पेंशन स्कीम है वो तो झारखंड सरकार का बड़ा सहयोग रहा है, उसमें 7,000 रुपये कंट्रीब्यूशन है, उसको 10,000 रुपये करेंगे तो 20,000 रुपये पेंशन मिलेगा और 65 वर्ष उसका उम्र कर देंगे हम। और अधिवक्ता युवा साथियों के लिए जर्नल और जो प्रोग्राम्स होता है डेवलपमेंट के लिए, लॉ का ओरिएंटेशंस का सेमिनार होता है, जूरिस्ट लोगों को बुलाना, जस्टिस लोगों को बुला करके बीच बीच में हम लोग को प्रोग्राम कराने का काम करें। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत पुरानी मांग है, क्योंकि अधिवक्ताओं पर आए दिन आप देखते हैं कि किस टाइप का अत्याचार प्रशासन के द्वारा और आम जनों के द्वारा भी अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट निश्चित रूप से बनेगा इस वक्त।